हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे अपन लोग। तो पहला क्वेश्चन करते हैं अपन, चलो चलते हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, कितना लिखा है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल कितना है 0 है यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, पहली स्टेप होती है कि भाई x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको लेते हैं अपन लोग, और जो कांस्टेंट होता है उसको लेते हैं अपन लोग। तो मैंने यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है x² का, ये 2 है। x² के साथ में जो होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट लास्ट में लिखा रहता है। ये हो गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 × 3 तो कितना आएगा 6 आएगा। अगर 6 के मैं वापस से फैक्टर करता हूँ तो 2 और 3 मेरे पास फैक्टर आएंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों नंबर को ऐसे आपको प्लस करना है या माइनस करना है कि आपका कितना आ जाए, जो बीच में लिखा है माइनस का 5 ये आ जाए। तो दो तरह से अपन प्लस या माइनस कर सकते हैं। देखो मुझे 5 चाहिए ना, और 2 और 3 नंबर है मेरे पास, तो मुझे प्लस ही करना पड़ेगा। अब दो तरह से प्लस करते हैं। एक बार तो 2 + 3 लिखा डायरेक्ट मैंने, तो कितना हो जाएगा 5। एक बार माइनस करके लिखूँगा, माइनस का 2 माइनस का 3 तो भी होता है एड ही है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो मुझे कितना चाहिए था यहाँ पर, मुझे चाहिए ये माइनस का 5 चाहिए। और माइनस का 5 कैसे आया, माइनस का 2 और माइनस का 3 लिखने पर माइनस का 5 आ गया। अब ध्यान से देखना, जो बीच में माइनस का 5 लिखा है ना, इसकी जगह लिखूँगा माइनस का 2 और माइनस का 3। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। तो मैंने किया यहाँ पर, क्या किया, 2x² तो ऐसा का ऐसा है। -5 की जगह लिखूँगा मैं माइनस का 2 और माइनस का 3। तो माइनस का 2 x साथ में आ जाएगा, माइनस का 3 x साथ में आ जाएगा, और +3 लास्ट में लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखोगे तो ये दो नंबर लिखे हैं मैंने यहाँ से। भाई माइनस का 5 की जगह मैंने लिखा है यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 3, पीछे x था तो दोनों के साथ में x आ गया। अगर ये आपको ऐसा लिखना आ गया, उसके बाद देखो क्या करने वाला हूँ, इन दोनों नंबर को ध्यान से देखो, इनमें से कॉमन लेंगे अपन लोग। इन दोनों नंबर को ध्यान से देखो, इनमें से अपन कॉमन लेंगे। आपको फर्स्ट दो नंबर में दिखेगा, आपको एक तो 2 यहाँ भी लिखा हुआ है और 2 यहाँ भी लिखा हुआ है। तो पहले 2 कॉमन आ गया, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x भी कॉमन आ गया। अब देखो 2 यहाँ से कॉमन ले लिया गया मैंने, x² है ना, 2x है तो 1x तो बाहर आ गया, तो 1 बचेगा यहाँ पर। चलो ठीक है, ये वाला माइनस, ये माइनस लगा दिया मैंने, ये 2 बाहर आ गया, x भी कहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो कुछ नहीं तो क्या बोलेंगे, 1 तो बचेगा। चलो ठीक है। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा, पता होगा क्यों लूँगा माइनस कॉमन। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया। अब देखो माइनस मैंने बाहर ले लिया था, 3 कॉमन आ गया, x बचा, x लिखा मैंने। जब मैंने माइनस बाहर लिया तो इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, और इस 3 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला 3 भी कहाँ चला गया, बाहर कॉमन ले लिया मैंने। इक्वल टू में क्या है अपने पास, 0 है। क्या आपको समझ में आया क्या। अब ध्यान से देखो, x - 1 और x - 1 कॉमन आ गया आपके पास, तो मैंने x - 1 एक बार लिख दिया यहाँ पर, ठीक है क्या। उसके बाद ये 2x और ये माइनस का 3, तो 2x माइनस का 3 ये आपको कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0। अरे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखना आप लोग, मैं क्या करने वाला हूँ, x - 1 को एक बार किसके इक्वल कर दूँगा, 0 के इक्वल कर दूँगा, और 2x - 3 मैं किसके इक्वल कर दूँगा, 0 के इक्वल कर दूँगा। आगे देखो अब कैसे करना है। देखो x ये -1 है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू कौन सी आ गई आपके पास, 1 आ गई। ये 2x है, ये माइनस का 3 उधर जाएगा इक्वल टू के उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x के साथ में 2 है मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3/2। x की एक वैल्यू आपके पास 1 आई है, एक वैल्यू आपके पास आई है 3/2। अरे समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं अपन लोग, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है 6x² माइनस का x माइनस का 2। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 6x², क्वेश्चन नंबर 2, और ध्यान से देखना समझ में आएगा आपको। 6x² माइनस का x और ये माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब देखो कैसे करना होता है, वापस सेम मुझे क्या लेना है यहाँ पर, मुझे लेना है यहाँ पर x² का कोफिशिएंट, तो मैंने लिया है यहाँ पर 6। उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने,
जब दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 के 2 फैक्टर आते हैं आपको पता है, एक आएगा आपका कितना, एक तो आएगा 4, एक आएगा आपका कितना 3 आएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, अब बताओ। ठीक है, यह तो समझ में आ गया कि आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया, कांस्टेंट लिया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 6 × 2 12 आ गया। 12 के वापस से फैक्टर किया आपने 4 और 3 आ गया। अब मुझे लेके आना है, कितना लेके आना है मुझे, यहाँ पर बीच में क्या माइनस का एक्स है, एक्स के साथ में कुछ नहीं है तो क्या मान लूँगा यहाँ पर, क्या मैं 1 मान लूँगा यहाँ पर, तो मुझे बेसिकली चाहिए माइनस का 1। अब बताओ 4 और 3 का डिफरेंस क्या 1 आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। देखो लेकिन मुझे कौन सा वाला 1 चाहिए, माइनस वाला 1 चाहिए। तो मैंने सिंपली पहले 4 में से जब 3 को माइनस किया तो मेरा आएगा 1, लेकिन प्लस का 1 आएगा। और जब मैंने 3 में से 4 को माइनस किया तो मेरा आएगा माइनस का 1। ऐसा सर क्यों हुआ, मैं समझाता हूँ आपको। देखो 3 माइनस का 4 किया ना, तो 4 नंबर बड़ा है आपका, तो 4 का साइन किया माइनस, तो ये माइनस आ गया। और 4 में से 3 गया तो 1 आ गया। तो माइनस का 1 कैसे आएगा, जब 3 में से 4 को माइनस करोगे। अब देखना कैसे करते हैं अपन लोग। 6x², तो ऐसा कैसा, ठीक है ना। अब -1x की जगह पे लिखूंगा मैं क्या, -1 की जगह पे लिखूंगा 3 - का 4, तो प्लस 3x माइनस का 4x, और पीछे कितना है माइनस का 2 है, वो ऐसा कैसा कर दिया। फिर से ध्यान से देखो, ये जो दोनों लिखा है ना मैंने, प्लस का 3 है माइनस का 4 है। देखो ना यहाँ पर माइनस का 1 आया ना, कैसे आया, 3 माइनस का 4। अच्छा अगर तुम्हें कन्फ्यूजन होता है कि सर x कहाँ से, तो x तो क्या मल्टीपल साथ में चल रहा है ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो 3x तो प्लस का है, 4x माइनस का है। अगर वापस से इसको सॉल्व करोगे ना, तो 4x बड़ा है ना, माइनस तो पहले माइनस आ जाएगा, और 4 में से 3 गया है तो x आ जाएगा आपका, 1x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है, और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लूँगा देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। क्या 3 की टेबल में 6 आता है क्या, हाँ आता है सर, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया यहाँ पर। यहाँ x² है, कितने x है, ये 2x है ना, यहाँ एक x है, तो मैंने एक x कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब देखना क्या बचा, जब मैंने 3 कॉमन लिया, 3 की टेबल में 6 आता है, कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा, तो 6 की जगह पर बचेगा 2। 3 मैंने कॉमन लिया, 3 की टेबल में 6 2 बार में आता है, ठीक है। x², 2x थे यहाँ पर, एक x बाहर लिया मैंने, तो एक अंदर बचेगा, ये प्लस का प्लस, ये 3 बाहर आ गया, ये वाला x भी बाहर आ गया, तो 1 बचेगा यहाँ पर। 1 बचेगा नहीं बचेगा, इस वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखोगे तो मेरा प्लस का ब्रैकेट आया ना ये, चलो ठीक है। अब देखो अगले टर्म में देखो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, क्या 2 की टेबल में 4 आता है क्या, हाँ आता है, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से। अब देखो ये माइनस तो बाहर कॉमन ले लिया मैंने, क्या 2 की टेबल में 4 आता है, कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा। x ऐसा कैसा बच जाएगा यहाँ पर, माइनस मैंने कॉमन ले लिया था बाहर, 2 भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो प्लस का 1 बचेगा, इज इक्वल 0। कन्फ्यूज मत हो ना, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब देखो तुम्हें दिखेगा यहाँ पर 2x + 1 और 2x + 1 साफ तुम्हें कॉमन दिख रहा है, तो एक बार मैं लिख दूंगा यहाँ पर 2x + 1, ठीक है। 3x - का 2 ऐसा कैसा, तो ये 3x - का 2 ऐसा कैसा इक्वल टू 0। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। एक बार मैं 2x + 1 को किसके इक्वल कर दूंगा, 0 के इक्वल कर दूंगा, और एक बार उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, उसके बाद मैं करने वाला हूँ 3x - के 2 को किसके इक्वल कर दूंगा, 0 के इक्वल कर दूंगा। तो 2x तो ऐसा कैसा, प्लस का 1 था, इक्वल टू हो जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। x के साथ में 2 है तो वो माइनस के 1 के अपॉन में आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से मेरे पास कितना वैल्यू आ गया x का, -1/2। अरे ठीक है ना भैया, चलो ठीक है। ये 3x है, ये माइनस का 2 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x के साथ में कितना है, 3 है ना, ये डिवाइड में आएगा, तो कितना हो जाएगा 2/3। x का यहाँ पर कितना वैल्यू आ गया, 2 वैल्यू आ गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को आपको सिखाना है बस, 3rd नंबर का, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है आपका, 3x² - का 2 √6x + 2।
3x² माइनस 2√6 प्लस 2। देखो लिखते हैं अपन लोग, तो लिखूँगा मैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कितना था एक बार फिर से देख लेते हैं अपन लोग। 3x² 2√6, ठीक है, 3x² माइनस 2√6 x प्लस 2। तो लिखा मैंने यहाँ पर, कितना लिखा, 3x² माइनस 2√6 x। उसके बाद कितना था वापस देख लेते हैं एक बार। 3x² माइनस 2√6 x प्लस 2 है। मैं इसलिए देख रहा हूँ कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए अपना वापस से। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा ना। अब ध्यान से देखना, इसमें क्या करने वाला हूँ मैं। सेम प्रोसेस मेरा पहले वाला ही है कि x² का कोफिशिएंट तो कितना है मेरा 3 है और कांस्टेंट कितना है 2 है। इन दोनों को सिंपली मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 × 2 मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, और 6 के फैक्टर कितने आएंगे मेरे अभी भी, कितना आएंगे 2 और 3 मेरे पास फैक्टर आएंगे। लेकिन मुझे कितना चाहिए भाई, मुझे कितना चाहिए, मुझे ये चाहिए, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 2√6 लिखा हुआ है। सर इसको कैसे करें, नहीं आ रहा समझ में। अब ध्यान से देखो तुम लोग, भाई इसको कैसे करना है ध्यान से देखो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। जब मैंने 3 × 2 किया मेरा 6 आ गया ना भाई, अरे आया कि नहीं आया 6। अब देखो 6 तो मेरा आ गया। अब 6 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ ना यहाँ से, तो ऐसे भी होते हैं कि √6 और √6। 6 के फैक्टर कैसे होते हैं √6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना वापस से, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये पता होगा ना, ये तो नहीं पता क्या, तो मैं वापस लिख के बताता हूँ। आप जानते हो 6 के 2 फैक्टर होते हैं यहाँ पर, अंडर कितना होता है √6 × √6, ये होते हैं 6 के फैक्टर। अब 2 फैक्टर हो गए ना, मुझे चाहिए यहाँ पर माइनस का 2√6। अब देखो कैसे आया ये, ध्यान से देखना। अगर मैं √6 प्लस √6 करता हूँ ना, तो मेरा 2√6 तो आ जाएगा, लेकिन मुझे माइनस का चाहिए यहाँ पर, तो माइनस का कैसे आएगा। तो मैंने इस बार माइनस साइन लगा के ऐड किया, तो माइनस का √6 माइनस का √6, तो माइनस 2 टाइम √6 आ गया। अरे आया कि नहीं आया, देखो मैं फिर से बताता हूँ। x² का कोफिशिएंट कितना था 3 था, कांस्टेंट 2 था, 3 × 2 किया 6 आ गया। 6 के फैक्टर क्या होते हैं ये याद रखना भैया, ये 6 के फैक्टर कितने होते हैं, तो 6 के फैक्टर होते हैं √6 × √6, वापस से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। अब √6 और √6 को मैंने जब ऐड किया तो 2√6 आ गया, लेकिन मुझे कितना चाहिए यहाँ पर माइनस वाला चाहिए, तो मैंने माइनस के साथ लिखा यहाँ पर माइनस का √6 माइनस का √6, तो मेरा कितना आ गया माइनस का 2√6। तो इससे मेरा काम हो जाएगा। काम हो जाएगा का मतलब क्या है, 3x², तो मैंने ऐसा कैसा लिखा, मैं इसकी जगह लिखने वाला हूँ। जब ये मेरा माइनस का 2√6 है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस का √6 माइनस का √6, तो ये माइनस का √6 x तो साथ में आता ही आता है, माइनस का √6 x साथ में आ गया तुम्हारा। अरे आया कि नहीं आया, और लास्ट में क्या है +2 = 0। आपको पता होगा मैंने इसकी जगह पर क्या लिखा है, ये लिखा है मैंने इसकी जगह पर। चलो अब कॉमन लेते हैं, तो मुझे एक तो इसमें से कॉमन लेना है और एक मुझे इसमें से कॉमन लेना है। अब सर ये कॉमन कैसे आएगा ये समझा दो, तो ध्यान से देखना तुम लोग, मैं क्या करने वाला हूँ। देखो 3x², तो ऐसा कैसा लिख दिया मैंने यहाँ पर माइनस, अरे माइनस लिखा कि नहीं लिखा, √6 की जगह लिखा मैंने √3 और √2 और पीछे x आ गया। आपको पता है 6 कैसे बना होगा, 3 × 2 बना होगा ना, मैंने अलग अलग कर दिया। अरे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, चलो ठीक है। इसके बाद माइनस इस वाले √6 को भी लिखूँगा मैं √3 √2 और ये x और ये प्लस का 2 = कितना आ गया 0 आ गया। एक बात और जानते हो आप, क्या जानते हो, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि जैसे मान लो ये 3 है, 3 के फैक्टर क्या होंगे √3 और √3 होंगे, वैसे ही 2 के फैक्टर भी क्या होंगे √2 × √2 होता है, ये याद रखना भैया आप लोग। चलो अब मैंने लिखना स्टार्ट किया यहाँ से, तो देखोगे आप लोग इस 3 की जगह लिखूँगा मैं √3 2 बार और पीछे x² ऐसा कैसा माइनस का √3 √2x माइनस √3 √2x। अब देखो ये प्लस
अब 2 की जगह लिखूँगा मैं क्या, ये लिखूँगा 2 की जगह √2 तो यह आ जाएगा √2 इक्वल टू 0। सर ये क्या लोचा कर दिया, समझ नहीं आया भाई। कॉमन लेना है तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं फिर से बता देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पर 3 था, 3 के फैक्टर कितने होते हैं, √3 इंटू √3। तो इस 3 की जगह मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो इस 3 की जगह लिखा मैंने 2 बार √3 लिखा, पीछे x² का x² माइनस का माइनस, √3 तो आ ही गया ये वाला, ये x का x माइनस का माइनस, और ये भी ऐसा कैसा आ गया प्लस। 2 के फैक्टर क्या होते हैं, √2 होते हैं ना, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं, अब काफ़ी इजी हो जाएगा कॉमन लेना। देखो तुम्हें साफ साफ दिखेगा यहाँ पर कौन कौन सा कॉमन आएगा। एक तो आएगा √3, यहाँ से भी क्या आ गया, √3 आ गया। आया कि नहीं आया, तो मैं लिखना चालू करता हूँ यहाँ से। अगर मेरे पास √3 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, एक तो ये √3 बचा। अच्छा, एक दिक्कत हो गई यहाँ पर, सर √3 तो कॉमन आ गया, यहाँ से x भी कॉमन आएगा। देखो यहाँ से कितना x है, x², 2x है ना, यहाँ पर 1x है, तो x एक कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से कॉमन लिया तो देखो ये तो बाहर आ गया √3, एक √3 बचेगा यहाँ पर, x² में से एक x बाहर आ गया, एक बचा, ये वाला माइनस ऐसा कैसा, √3 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, ये x ऐसा कैसा आगे। देखो अरे ये हुआ कि नहीं हुआ। अब देखना यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा, माइनस लिखा मैंने यहाँ पर। अब तुम इसमें भी देखोगे ध्यान से, एक तो ये कॉमन आएगा √2, एक √2 ये वाला कॉमन आएगा, तो मैंने √2 कॉमन लिखा। अब देखो अगर √2 बाहर आ गया तो क्या बचा, √3 बचा, पीछे x साथ में है, ये प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, क्योंकि मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ से एक √2 गया तो क्या बचेगा, एक √2 बचेगा, और ये इक्वल क्या हो गया भैया, इक्वल टू 0 आ गया। अभी ध्यान से देखना, वो समझ में आएगा आपको। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट तो कॉमन आ गया आपका। अरे आया कि नहीं आया, तो लिखा मैंने यहाँ से √3x माइनस का √2, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर √3x माइनस का √2, तो लिखा मैंने √3x माइनस का √2 इज इक्वल, साथ में क्या चल रहा है यहाँ पर, 0 चल रहा है। अब ये सेम ही आएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके अंदर। अब देखो वैल्यू निकालेंगे अपन लोग, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट जो लिखा है ना आपका, अरे फर्स्ट ब्रैकेट जो लिखा है आपका, उसको किसके इक्वल कर दोगे, उसको किसके इक्वल कर दोगे, x माइनस √2 इज इक्वल 0, और सेकेंड ब्रैकेट को भी किसके इक्वल कर दोगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो देखो क्या आएगा, √3x माइनस का √2 उधर जाएगा इक्वल टू के, +2 का हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, और x के साथ में क्या है, √3 है ना, ये आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, अरे कितना आया x का वैल्यू, √2 अपन √3, इधर भी सेम का सेम हो जाएगा, √3x इज इक्वल माइनस का √2 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x के साथ में कितना है, √3 है, तो वो डिवाइड में जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका सेम का सेम वैल्यू, x की दोनों वैल्यू निकल गई यहाँ पर। अब ये वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना है, मैं बता रहा हूँ आपको, 2 से 3 बार नहीं देखोगे तो आपको दिक्कत आने वाली है थोड़ी सी, ठीक है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको घर से ट्राई करना है, ठीक है ना। आपको होमवर्क में मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया मैंने आपको, x² माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल 0, और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, कौन सा दे रहा हूँ, √2x² प्लस 7x 5 √2 इज इक्वल 0। इन दोनों के आपको आंसर मुझे नीचे लिख के बताने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।